हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो गाइस, मिस्टर ओलंपिया 2022 की क्वालिफ़िकेशन के लिए जितने भी प्रो शोज़ होने थे इस साल वो ख़त्म हो गए। और आखिरी प्रो शो जो था वो रोमेनिया प्रो शो था। और उस प्रो शो के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि ब्रेट विल्किंस आके उस शो को विन कर जाएंगे और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मगर गाइस, इस तरह नहीं हुआ। ब्रेट विल्किंस ये शो लूज़ कर गए हैं और इस शो को विन किया है बहरोज़ तबानी ने। तो अगर हम यूँ कहें कि बहरोज़ तबानी आउट ऑफ द सिलेबस आ गए थे ब्रेट विल्किंस के लिए, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक होगा। तो गाइज़, अब ब्रेट विल्किंस नो डाउट बहुत अच्छे एथलीट हैं, मगर बहरोज़ तबानी जो इस शो के अंदर अपना पैकेज लेकर आए थे वो पैकेज उनका अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज था। और अगर हम ब्रेट विल्किंस की बात करें तो वो भी जो पैकेज लेकर आए थे वो भी उनका बेस्ट पैकेज था। यानी दोनों एथलीट्स अपने बेस्ट पैकेजेस आज तक के इस शो के अंदर लेकर आए थे और उन दोनों के दरमियान कंपटीशन हुआ और एंड पे बहरोज़ तबानी जो है विनर बनकर हमारे सामने आए। तो गाइज़, अगर हम प्री जजिंग की बात करें तो जजेस जो हैं बहरोज़ तबानी को हर वक्त उनको मिडल में उन्होंने रखा हुआ था और बाकी सबको उनके साथ कंपेयर कर रहे थे। ब्रेट विल्किंस को उनके साथ रखा हुआ था। मगर जैसे कि हम लोग समझते हैं और कहते हैं कि अगर जजेस ने किसी एथलीट को मिडल में रखा हुआ है तो जजेस की नज़र में वो एथलीट शो को उस टाइम लीड कर रहा होता है। तो बहरोज़ तबानी को जजेस ने बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था। यानी वो स्टार्ट से ही उनकी नज़र में थे कि वो शो को लीड कर रहे हैं। दोनों एथलीट्स ब्रेट विल्किंस और बहरोज़ तबानी दोनों कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त लेकर आए थे कि मेरे ख़्याल में 2022 के अंदर जितने भी शोज़ हुए हैं सबसे टफ़ मुकाबला, सबसे टफ़ कंपटीशन अगर मैं कहूँ जजेस के लिए तो वो ये शो ही होगा। इन दोनों के अंदर से एक विनर को चूज़ करना, क्योंकि गाइस दोनों बिल्कुल पील टू बोन लग रहे थे, छिले हुए थे दोनों। कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त इस शो के अंदर दोनों की लग रही थी कि ओलंपिया के ऊपर भी इस तरह की कंडीशनिंग हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये शो मेरे ख्याल में किसी भी तरफ जा सकता था। ब्रेट विल्किंस भी विन कर सकते थे और बहरोज़ तबानी भी विन कर सकते थे। दोनों में से किसी को भी अगर जजेस विनर करार दे देते तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इशू नहीं होना था। मगर मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं बहरोज़ तबानी ब्रेट विल्किंस से बेहतर लग रहे थे। और किन किन जगहों पे वो मुझे बेहतर लग रहे थे, चलिए ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं रखूँगा वो पॉइंट ये है कि बहरोज़ तबानी ब्रेट विल्किंस से थोड़े से साइज़ में बड़े हैं। उनके पास मसल मास थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रेट विल्किंस। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है मेरे ख्याल में बहरोज़ तबानी को जाना चाहिए कि उनके पास मसल मास ज़्यादा है। अब अगर मसल मास उनके पास ज़्यादा है थोड़ा सा और उनकी कंडीशनिंग ठीक ना होती तो वो एक अलग इशू था कि वहाँ पे फिर हम ब्रेट विल्किंस को शो विन करवा देते। मगर बहरोज़ तबानी के पास साइज़ तो है, मगर उसके साथ साथ वो कंडीशनिंग भी कितनी ज़बरदस्त लेकर आए थे। दोनों एथलीट्स की गाइस मैं फिर कहूँगा यहाँ पे कंडीशनिंग बिल्कुल टॉप नॉच कंडीशनिंग थी। इसके बाद जो मैं पॉइंट रखूँगा गाइस वो ये है कि अगर हम बैक की विड्थ की बात करें तो बहरोज़ तबानी की बैक में थोड़ी सी विड्थ जो है ब्रेट विल्किंस की बैक से ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर लोअर लैट्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी मसल की थिकनेस बहरोज़ तबानी के पास थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रेट विल्किंस। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बहरोज़ तबानी के पास जाता है यहाँ पे अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें। इसके बाद गाइस जो मैं पॉइंट रखूँगा वो मैं रखूँगा हैमस्ट्रिंग्स का। हैमस्ट्रिंग्स को अगर हम देखें तो बहरोज़ तबानी की हैमस्ट्रिंग्स में डिटेलिंग एज़ कम्पेयर टू ब्रेट विल्किंस थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पे उनकी कंडीशनिंग थोड़ी बेहतर लग रही है, मसल्स वहाँ पे सेपरेट नज़र आ रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स के अंदर। यानी थोड़ी सी बस डिटेलिंग बेहतर है ब्रेट विल्किन से। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मेरे ख्याल में बहरोज़ तबानी को जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट रखूँ तो वो मैं रखूँगा साइड शॉट के ऊपर। अगर हम इस साइड शॉट की बात करें तो इस साइड शॉट के अंदर आप ज़रा बहरोज़ तबानी की लेग्स देखें। उनकी लेग्स के अंदर जो सेपरेशन नज़र आ रही है क्वाड्स की और हैमस्ट्रिंग्स की, वो सेपरेशन ब्रेट विल्किंस की भी नज़र आ रही है। मगर आप अगर बहरोज़ तबानी के यहाँ पे ग्लूट्स देखें तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा आपको स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं, जो कि सीधा सीधा बता रहा है कि वो इस टाइम किस कंडीशनिंग के अंदर स्टेज के ऊपर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में इस शॉट के अंदर अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे बहरोज़ तबानी को एज मिला है ब्रेट विल्किंस के ऊपर, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हैंग कर रही हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो उनके ग्लूट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं और सेपरेशन भी यहाँ पे ब्रेट विल्किंस से ज़्यादा बेहतर है। ब्रेट विल्किंस की भी सेपरेशन बहुत अच्छी लग रही है मगर बहरोज़ तबानी की थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर है। तो मेरे ख्याल में एक पॉइंट यहाँ पे भी बहरोज़ तबानी के हक़ में जाना चाहिए।
इसके अलावा गाइस अगर मैं एक और पॉइंट रखूँ सामने आपके, तो वो होगा ये वाला पोज़, फ्रंट डबल बाइसेप्स। अब इस पोज़ के अंदर आप ज़रा दोनों के पोजेस चेक करें और मुझे बताएं कि दोनों में से आपको बेहतर कौन सा पोज़ लग रहा है। अगर आप बहरोज़ तबानी के पोज़ को देखें तो वो बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल, प्लीजिंग टू आई लग रहा है। वी टेपर कितना प्यारा निकल कर आ रहा है, वेस्ट बिल्कुल एकदम स्मॉल लग रही है, और इनके बाइसेप्स की पीक भी जो है वो ब्रेट विल्किंस के बाइसेप्स से थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है। और जबकि अगर आप ब्रेट विल्किंस के पोज़ की बात करें तो इनका थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूँ कि वी टेपर में बहरोज़ तबानी यहाँ पे वी टेपर में थोड़ा बेहतर लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेट विल्किंस। तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं है, क्योंकि जो वी टेपर हमारे पास बहरोज़ तबानी का सामने निकल कर आ रहा है वो ज़रा अच्छे फ़्लो में आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनकी चेस्ट भी देखें तो वो थोड़ी बेहतर लग रही है एज़ कम्पेयर टू ब्रेट विल्किंस, थोड़ी भरी भरी लग रही है। मेरे ख्याल में इन्होंने जो अपना चेस्ट यहाँ पे आउट की हुई है ब्रेट विल्किंस ने, इसलिए उनकी अपर चेस्ट थोड़ी और ऊपर को चली गई है, तो चेस्ट उनकी थोड़ी छोटी लग रही है। मगर बहरोज़ तबानी का ये पोज़ मेरे ख्याल में ब्रेट विल्किंस से बहुत बेहतर है। और अगर आप देखें ब्रेट विल्किंस की लेग्स, तो वहाँ पे भी साइज़ में थोड़ा सा उनका मसल मैस कम है एज़ कम्पेयर टू बहरोज़ तबानी। लेग्स के अंदर फ्रंट से डिटेलिंग क्वाड्स के अंदर जो है मेरे ख्याल में ब्रेट विल्किंस की ज़्यादा बेहतर लग रही है। डिटेलिंग की बात अगर करें, मसल्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। मगर साइज़ की बात करें तो वहाँ पे बहरोज़ तबानी जो है वो ब्रेट विल्किंस से बेहतर है। तो गैज़ ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी नज़र में जिसकी वजह से मे भी बहरोज़ तबानी को एज मिला और उन्होंने ये शो विन किया, और अब वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। और लेट्स सी अगर उनका कोई वीज़ा का इशू ना आए तो वो ओलंपिया के स्टेज के ऊपर हमें नज़र आएंगे। और आपको क्या लगता है गाइस, बहरोज़ तबानी ओलंपिया स्टेज के ऊपर क्या प्लेसिंग लेकर आ सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि टॉप 10 के अंदर ये मुश्किलें आएँ, टॉप 10 से बाहर ही होंगे, क्योंकि इस दफ़ा लाइनअप बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो देखते हैं कि ओलंपिया के अंदर ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और गाइज़ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बहरोज़ तबानी है ये ईरान के बॉडी बिल्डर हैं। ईरान के एक बॉडी बिल्डर हादी चूपन हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, और ये दूसरे एथलीट है जो क्वालिफाइड हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास इस साल ईरान के 2 बॉडी बिल्डर्स जो होंगे वो हमें स्टेज पे नज़र आएंगे, प्रोवाइडेड दैट अगर इनका वीज़ा का इशू ना बने। तो इसके अलावा गाइज़ बाकी जो डिवीजन्स थी उसके भी मैं आपको विनर्स का बता दूं। जो 212 डिवीज़न थी उसके अंदर हमारे पास रेडोज़लेव एंजेलोव ने जो शो है वो विन किया है। और क्लासिक फ़िज़ीक की अगर मैं बात करूं तो एडम बोमर्ट हैं। और मेंस फ़िज़ीक की बात करूं तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं साइडी पोये, और ये सारे एथलीट भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, और इस साल ये हमें स्टेज के ऊपर, ओलंपिया के स्टेज के ऊपर नज़र आएंगे। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा है, क्या आप उससे एग्री करते हैं, और अगर उससे डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बहरोज़ तबानी के अंदर क्या प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से उन्होंने वो शो को विन किया, या फिर ब्रेट विल्किंस कहाँ पे लैग कर रहे थे। तो यही था आज की वीडियो में गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर सकते हैं और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।